सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गीत जोर जोर से हाँफ रही थी। तभी उस आदमी की एक बार फिर आवाज सुनाई पड़ी, गीत तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक। इतना कहते हुए गीत ने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा, तुरंत चौंकती हुई बोली, अहम तुम? और फिर उसी समय समंदर के पानी का एक छींटा उसके चेहरे पर पड़ा और अगले ही पल वह जैसे नींद से जगी। उसने चौंकते हुए अपने आसपास देखा, लेकिन जहाँ अभी उसे अहम दिख रहा था वहाँ अब कोई नहीं था। वह हैरान होते हुए खुद से बोली, मैं क्या सपना देख रही थी और अहम मेरे सपने में था? वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसके बारे में क्यों सोच रही थी। वही मुझे बचाने क्यों आएगा? फिर वह खुद पर हंसती हुई बोली, मैं भी ना क्या क्या सोचने लगी। वैसे अहम दिखने में तो अच्छा ही है, गलती भी मेरी ही थी। खैर मुझे उससे क्या। शायद मन में उसका चेहरा इसीलिए आया होगा क्योंकि उसने हॉस्पिटल में मुझे गिरने से बचाया था। तभी समंदर की एक लहर उसके पैरों को छूकर वापस लौट गई। गीत ने आसमान की तरफ देखा। काफी शाम हो चुकी थी। वह खड़ी होती हुई खुद से बोली, मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। वह अपने घर की तरफ वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ अहम ध्रुव के साथ मीटिंग हॉल में पहुंचा। वहाँ इन्वेस्टर्स पहले से ही मौजूद थे। साथ ही वहाँ अहम का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल रंजीत सेठी भी मौजूद था। अहम उसे इग्नोर करता हुआ चेयर पर बैठ गया। वहीं उसे देखकर रंजीत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तभी इन्वेस्टर्स का एक मेंबर खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर अहम कपूर एंड मिस्टर रंजीत सेठी, जैसा कि सभी जानते हैं आप दोनों की ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी मार्केट की टॉप लीडिंग ब्रांड है। इसीलिए हमें आप दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत कठिन है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताएं ताकि हमें किसी एक का चुनाव करने में आसानी हो। उनकी बात खत्म होते ही रंजीत सेठी तुरंत बोल पड़ा, सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। फिर उसने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। उसकी सेक्रेटरी ने तुरंत ही बड़ी स्क्रीन पर ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी इन्वेस्टर्स को समझाना शुरू किया। यह वही प्रेजेंटेशन थी जिसे अहम के ऑफिस से चुराया गया था। अहम बस शांति से बैठा प्रेजेंटेशन देखे जा रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही सभी इन्वेस्टर्स उसकी तारीफ करने लगे। अहम ने भी तारीफ करते हुए कहा, मिस्टर सेक्रेटरी, सच में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। लगता है आपने काफी तैयारी की थी। सेक्रेटरी कुछ कहता उससे पहले ही रंजीत बोल पड़ा, मिस्टर अहम कपूर, तारीफ के लिए धन्यवाद। अब आप अपना प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। अहम ने इन्वेस्टर्स की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर अहम? फिर आपने हमारी मीटिंग रखी ही क्यों? अहम मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा हमारे पास प्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि हमने तो अपना प्रेजेंटेशन अभी अभी आपको शो कर दिया। ये क्या मजाक है मिस्टर अहम? लगता है आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। कहते हुए अहम ने एक पतली सी फाइल अपने सूट के अंदर से निकाली और इन्वेस्टर्स की तरफ बढ़ा दी। इन्वेस्टर्स ने जब फाइल को देखा तो वो हैरान रह गए। वो सभी रंजीत सेठी की तरफ देखने लगे। तभी एक मेंबर ने कहा, आप एक लीडिंग ब्रांड के एमडी हैं और ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? रंजीत ने हैरानी से सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने क्या हरकत की है? तभी अहम ने हंसते हुए कहा, इसमें मिस्टर रंजीत सेठी की कोई गलती नहीं है। शायद इन्होंने जिस लड़की को मेरे ऑफिस में चोरी करने भेजा था वह जल्दबाजी में इस ब्यूटी प्रोडक्ट के पेटेंट वाले फाइल को कॉपी करना ही भूल गई। रंजीत ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, मिस्टर अहम कपूर, झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। हमारे पास भी है इस प्रोडक्ट का पेटेंट। कहते हुए उन्होंने अपनी वाली पेटेंट फाइल इन्वेस्टर्स की तरफ बढ़ाई। इन्वेस्टर्स ने उस फाइल को देखते ही कहा, इसमें तो कपूर इंडस्ट्रीज का नाम लिखा है। रंजीत ने चौंकते हुए कहा, क्या? उसने तुरंत पलटकर सेक्रेटरी की तरफ देखा। उसने मासूम सा मुंह बनाकर दबी आवाज में कहा, सॉरी सर, शायद जल्दबाजी में न्यू वाला पेटेंट डालना भूल गया। तभी अहम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चोरी करने के लिए भी दिमाग का होना जरूरी है मिस्टर सेठी, आगे से ध्यान रखिएगा। रंजीत के पास कहने को अब कोई शब्द नहीं बचा था।
उसने अपने सेक्रेटरी को वहाँ से चलने का इशारा किया और फिर वहाँ से निकलते हुए अहम से कहा, मिस्टर कपूर, मैं इस बेइज्जती को नहीं भूलूंगा, याद रखिएगा। वह गुस्से में वहाँ से निकल गया। अहम और ध्रुव के चेहरे पर अब मुस्कान थी। अहम की सूझबूझ से इन्वेस्टर्स के साथ उनकी डील भी फाइनल हो गई। वो और ध्रुव दोनों ही मुस्कुराते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकले। ध्रुव ने हैरानी से अहम की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो पेटेंट के बारे में भूल ही गया था। अहम मुस्कुराते हुए बोला, वो सब छोड़, आज मैंने हमारी डील क्रैक होने की खुशी में एक पार्टी रखी है। अभी हम वहीं जा रहे हैं। हमारी कंपनी का सारा स्टाफ वहाँ पहुँच भी गया होगा। ध्रुव हैरान होते हुए बोला, इतनी जल्दी? अभी अभी तो डील क्रैक हुई है और तुमने सबको खबर भी कर दी। मैंने तो पहले ही सभी को रात 9 बजे का समय दे दिया था। ध्रुव हंसते हुए बोला, तुम कैसे कर लेते हो यार? तुम इतना श्योर आखिर कैसे होते हो हर काम को लेके? अहम मुस्कुराते हुए बोला, जब आदमी को खुद पर बिलीव हो ना ध्रुव, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। मेरा बिलीव ही मुझे हर काम के लिए श्योरिटी देता है। कुछ समय बाद उनकी गाड़ी होटल एमराल्ड के बाहर आकर रुकी। वहीं दूसरी तरफ गीत समंदर किनारे से वापस घर लौट आई। वह बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर बिट्टू की माँ बोली, क्या हुआ गीत, इतनी उदास क्यों हो? गीत एक चारपाई पर बैठती हुई बोली, कुछ नहीं जूली मासी, बस माँ बाबा और साक्षी की याद आ रही थी। जूली तुरंत बोली, तू फिर गई थी समंदर किनारे? मैंने तुम्हें मना किया है ना वहाँ जाने से। मासी, अच्छा लगता है वहाँ जाना, मुझे सुकून मिलता है वहाँ। मैं कैसे बताऊँ आपको, मुझे अच्छा लगता है उन यादों में खोना। जूली भावुक होते हुए बोली, वो यादें आंसू भी देती है ना बेटा। कब तक उन यादों को सीने से लगाए रखोगी? कभी तो बाहर करना होगा ना उन्हें भी। उसी समय बिट्टू खासा तो गीत तुरंत बोली, मासी, मंगवाई थी आपने वो दवाई? ये दवाई यहाँ नहीं मिली बेटा, मेन रोड पर जाना होगा। तभी गीत खड़ी होती हुई बोली, मैं आती हूँ मेन रोड से दवाई लेकर। वह तुरंत ही बस्ती से निकलकर मेन रोड पर मौजूद एक दवाई की दुकान की तरफ बढ़ी। वह दवाई ले ही रही थी कि तभी उसकी नजर रोड के दूसरी तरफ कार के पास एक खड़े आदमी पर पड़ी, जो एक लड़की को बाहों में लिए हुए था और वह लड़की उस आदमी के गले में अपना हाथ डाले हुए थी। गीत को वह आदमी जाना पहचाना लगा। वह उसे गौर से देखने लगी और अचानक चौंकती हुई बोली, ये तो अहम है। अहम के साथ वाली लड़की कौन है? कहीं गीत फिर से सपना तो नहीं देखने लगी, या फिर ये हकीकत उसके मन में कोई सवाल पैदा करने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार।